नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और स्यूट सक्सेस वाला में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 68th बीपीएससी का मेंस का स्टैटिक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पाई चार्ट से रिलेटेड है। अभी तक हमने बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ ये सारे चीज़ों को देख चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है 68th बीपीएससी का और इसमें हम पाई चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पाई चार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, उसके अगर इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ें तो दिया हुआ क्या, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए कंपनी इन डिफरेंट एक्सपेंसेस सेक्शन ड्यूरिंग 2015। 2015 में एक कंपनी का एक्सपेंसेस दिखा रहा है, ठीक है ना, और ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट में है। वो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है लेकिन उसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है। इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, TRA मतलब ट्रांसपोर्ट, ADV मतलब एडवर्टीजमेंट, टैक्स मतलब टैक्स, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल मतलब सैलरी, सेल मतलब सैलरी, और INT मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये परसेंटेज दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन का 13% है, इंफ्रा का 20% है, इंटरेस्ट ऑन लोन का 17% है, सैलरी 20% है, RD पे 5% है, ट्रांसपोर्टेशन में सॉरी टैक्स है, टैक्स में 10% है, एडवर्टीजमेंट में 15% है। ये डाटा आपको दिया गया है। इसी के बेस पे क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो टोटल खर्चा हुआ वो टोटल खर्च का कितना परसेंट है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कितना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेज ऑन एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर कितना है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर कितना है, 5% है। कितना है, 5%। अच्छा, टोटल सेल कंपनी का दिया गया है क्या, तो नहीं दिया है। आपको यही समझना है कि टोटल सेल हमको दिया नहीं है लेकिन हमको रेशियो निकालना है, तो परसेंटेज से ही निकलेगा। 5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 5% का वैल्यू 5/100 लिख सकते हैं या फिर 1/20 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि टोटल सेल अगर 20 होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा 1 रुपया होगा, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है टोटल सेल का कितना गुना है, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना गुना है, ये नहीं पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कंपनी का कुल व्यय अनुसंधान के व्यय का कितना गुना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो लेट ऐसे लिखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर 20 है तो 20 का x टाइम्स जो होगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, यानी कि 1 रुपया होगा। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, सॉरी क्या पूछा है, कंपनी का कुल व्यय अनुसंधान का कितना परसेंट है, गलती हो गई यहाँ पे है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का x गुना जो है वो टोटल सेल है, ऐसे लिखना है। टोटल सेल है यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना गुना, तो x गुना टोटल सेल है, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना है, 1 है, ये x है, और ये टोटल सेल कितना है, 20 है। तो x का वैल्यू कितना आया, 20 आया। इसका मतलब है कि टोटल सेल्स इज 20 टाइम्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये इसका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। फिर बी नंबर अगर देखें तो बी नंबर में क्या है कि इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इज 2 करोड़, यानी कि ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंसेस कितना है, 2 करोड़ है, देन व्हाट इज विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट। तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट कितना है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंडिचर कितना है, TRA यानी कि 13% है, और एक्सपेंडिचर ऑन द सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट कितना है, तो एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट, तो सैलरी पे कितना हो रहा है, सैलरी पे 20% है, 20%, और एडवर्टीजमेंट पे कितना है, 15%, यानी कितना है, 35% है।
अच्छा, सैलरी एनुटी का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, नहीं अलग अलग लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, सैलरी पे एक्सपेंडिचर कितना है, तो सैलरी पे 20% है, और एडवर्टीजमेंट पे कितना है, एडवर्टीजमेंट पे आपका खर्चा 15% है, तो डिफरेंस कितना निकला, डिफरेंस निकला 5% का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रांसपोर्ट पे खर्च 2 करोड़ दिया है, यानी कि 13% का वैल्यू जो है वो 2 करोड़ दिया हुआ है, 2 करोड़ दिया है, आपसे 5% का वैल्यू पूछा है, तो क्या होगा, 2 गुने 5/13 निकलेगा, ठीक है, यानी कितना निकलेगा, 10/13 करोड़। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, या इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 10/13 को पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा, जितना होगा उतना करोड़ लिख दीजिएगा, लेकिन आंसर आपको करोड़ में ही देना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन किस पे, टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। टैक्स कितना है, तो टैक्स है आपका 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 17%, तो सम करेंगे तो सम कितना निकल जाएगा, 27% का निकला। ये इसका रेशो निकालना है किसके साथ, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंफ्रा एंड ट्रांसपोर्ट, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा लिखना है, तो इंफ्रा कितना है, इंफ्रा है 20%, और ट्रांसपोर्ट कितना है, ट्रांसपोर्ट है 13%, तो टोटल कितना है, सम करेंगे तो कितना निकलेगा, 33% निकलेगा, ठीक है। तो टोटल सेल का इतना ही परसेंट निकला। अब टोटल सेल आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मानिएगा तो भी आंसर निकल जाएगा, नहीं मानिएगा फिर भी आंसर निकल जाएगा। आपसे पूछा रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा, रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा, तो 27%, और रेशियो होगा 33%, आंसर आ जाएगा 9 और 11, ये इस सवाल का आंसर निकल जाएगा। 9 × 27, 3 × 27, 3 × 11 33, तो 9 और 11 क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया है, द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट और लोन है 2.6 करोड़, तो ये खर्च दिया है, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट कितना 17% है, 17% है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है 2.6 करोड़, तो हम लिखेंगे कि 17% का जो वैल्यू है और कितना है 2.60 करोड़ है। देन व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट, टैक्स एंड सैलरी, तो एक्सपेंडिचर ऑन किस पे निकालना है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा है, 15% है एडवर्टीजमेंट, टैक्स पे कितना खर्चा है, टैक्स पे खर्चा है 10% का, और सैलरी पे खर्चा कितना है, सैलरी पे खर्चा है आपका 20% का, तो टोटल निकालेंगे तो सम निकाल लेंगे हम कि सम कितना निकला, 20 10 30 और 10 40 + 45%, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 17% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 2.60 करोड़ दिया है, हमसे पूछा है 45% का वैल्यू, तो 45% का वैल्यू कितना निकलेगा, 2.60 × 45 / 17, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.6 × 45 / 17, ये बराबर आ जाएगा 6.8, एक मिनट, 2.6 × 45 = 117 आया, और डिवाइडेड बाय 17, तो 6.8 ही आ रहा है, ठीक ना, 6.88 करोड़ इसका क्या निकलेगा, आंसर निकल जाएगा। अब दिया क्या है कि हाउ मेनी टाइम द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एक्सपेंडिचर
ऑन एडवर्टीजमेंट इज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब ऋण पर ब्याज के व्यय और विज्ञापन के व्यय के अंतर का, ठीक ना, विज्ञापन के व्यय का सापेक्ष में कितना गुना है, मतलब हमको पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका निकालना है, तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, तो इस दोनों का पहले डिफरेंस निकालिए। तो पहले खर्चा लिख लेते हैं कितना कितना है, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, INT कहीं पे होगा, ये 17% है, ठीक है ना। और एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट पे कितना है, ADV कहीं होगा 15%। तो इसका डिफरेंस कितना निकला, डिफरेंस निकला 2% का। अब बोला कि ये कितना गुना है, द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कितना है, एडवर्टीजमेंट 15% है, तो ये बोला कि 2 जो है 15 का कितना गुना है, ये पूछा ना कि डिफरेंस जो है एडवर्टीजमेंट का कितना गुना है। तो हम मान लेंगे कि एडवर्टीजमेंट का X टाइम्स जो है वो डिफरेंसेस है, ठीक ना। तो एडवर्टीजमेंट 15 है, 15 का X, ये गुना कितना डिफरेंस है 2, तो X बराबर कितना निकलेगा 2/15। तब लिखना है कि डिफरेंस इज, यानी कि लिखना है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवर्टीजमेंट इज 2/15 टाइम्स ऑफ किसका, तो एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इस सवाल का यही इसका आंसर निकलेगा। तो ठीक है, ये इस तरीका से आपको रहा 68th BPSC का पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टारगेट मेरा होगा वो 67th का होगा, जिसमें हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और चारों टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।